जीके का वेटेज बढ़ाने को लेकर। तो क्या इसमें राजस्थान जीके को शामिल किया जाएगा या नहीं, या फिर कितनी संभावनाएं हैं कि इसमें राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा, या फिर ऐसा होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो किस प्रकार से भारी राज्यों के स्टूडेंट इस भर्ती पर कब्जा कर सकते हैं साथियों, वो भी इस वीडियो में अपने जानने का प्रयास करेंगे। और 2025 में साथियों इतने रिकॉर्ड तोड़ इसमें फॉर्म भरे जाने वाले हैं, तो कितने लाखों की संख्या में फॉर्म आने वाले हैं। तो क्या इन फॉर्मों को देखते हुए विभाग और पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकता है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों ध्यान रखना, ये भर्ती है 2 या 3 दिन चलने वाली है, और 2 या 3 दिन जब इसका एग्जाम होगा तो इसकी शिफ्ट भी बढ़ जाएंगी, और शिफ्ट भाई 4 से 6 शिफ्ट हो सकती है। और ऐसी कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन हो गया तो भाई साहब आप ये समझ लेना किसका भाग किधर बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उससे पहले देखो भाई ऐसा है, ये भर्ती पूरे मैं मानता हूँ भारत में फेमस लगभग हो चुकी, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, ठीक है ना। वहाँ के भी जो कोचिंग सेंटर वाले उनको भी लगता है कि भाई आपकी भी दुकान चलने का बहुत ही सुनहरा मौका आ चुका है, आपको भी करोड़ों रुपए छापने का मौका आ चुका है। तो उन्होंने भी क्या है, विद्यार्थियों को गुमराह करने का प्रयास कर दिया है कि ये भर्ती है ये सिर्फ आपके लिए ही है, ठीक है ना। देखो दोस्तों उससे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं, राजस्थान की भर्ती हो और राजस्थान के बेरोजगारों को हक नहीं मिले, और राजस्थान का सुनहरा इतिहास जो सौभाग्यशाली इतिहास है, गौरवशाली इतिहास, यदि उसको पूर्ण रूप से पढ़ने का मौका यदि इस पीढ़ी को नहीं मिलेगा, तो मैं तो कहना चाहूँगा राज्य सरकार से कि आने वाले समय में प्रदेश के जो नए युवा पीढ़ियां आएंगी वो धीरे धीरे इन ऐतिहासिक स्थलों से गुमराह हो जाएंगी। तो इनमें कम से कम मैं तो ये कहता हूँ जो 50% से अधिक की मांग उठाई जा रही है, आप इस भर्ती में क्यों ना 70 से 80% है इसमें राजस्थान का वेटेज शामिल कर दीजिए, मैथ साइंस को कम कर दीजिए, इंग्लिश को आप कम कर दीजिए, राजस्थान जीके को इसमें बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये प्रदेश के वो युवा हैं जिन्होंने आपको इस सोने की कुर्सी पे बैठाने का काम किया है, लेकिन आप इनके दर्द को नहीं समझोगे, आप इनके अधिकारों की रक्षा नहीं करोगे, तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये प्रदेश के युवाओं के हाथ में ही वो चाबी है। तो मेरा तो इतना ही मानना है, और इसमें इतना वेटेज बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि बढ़ेगा तो प्रदेश के युवाओं को इसमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक प्रदेश के युवा के हाथ में वो राजस्थान का इतिहास ही होता है जिसके दम पर वो इस भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन लेने का वो मादा रखता है। लेकिन देखो दोस्तों उसके बाद क्या है कि भाई इसमें रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म आने वाले हैं, कई लाखों की संख्या में फॉर्म आएंगे भाई साहब, हो सकता है ये 45 या 50 लाख के आसपास इसमें फोरमों की संख्या जा सकती है, क्योंकि इसमें अदर स्टूडेंट के भी जो युवा अभ्यर्थी हैं वो भी अपना भाग आजमाएंगे। भाई साहब दिल्ली जाके देखना 4th ग्रेड की कोचिंगें भरी पड़ी हैं, यूपी बिहार में जाके देखना, और बच्चे ऑनलाइन तरीके से पढ़ रहे हैं वो अलग हैं, और राजस्थान के बच्चे तो हैं ही हैं। तो कम से कम 50 लाख के आसपास इसमें रिकॉर्ड आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ कि विभाग को इसका एग्ज़ाम करवाने के लिए भाई साहब सर्दियों में भी एसी लगवानी पड़ेगी, है ना, इतने पसीने आ जाएंगे भाई साहब। और रही बात पदों की संख्या में बढ़ोतरी, तो साथियों मुझे तो ऐसा लगता है कि विभाग को और पद इसमें बढ़ाने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये 4th ग्रेड की भर्ती है, राजस्थान का ए से लेके जेड तक विभाग है, उसमें 4th ग्रेड कर्मचारियों की जो भारी कमी है, उनकी आवश्यकता उनको जिस प्रकार हो रही है, तो निश्चित तौर से इसमें क्या है बढ़ोतरी होगी। वो आने वाले समय में साथियों इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है राजस्थान जीके का वेटेज है वो बढ़ाना चाहिए, ताकि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक फायदा मिले। तो आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट्स करिएगा।